दोस्तों मैंने ही आपको कल वीडियो बना के बताया था कि यहाँ पे एयरटेल और वीआई बहुत जल्द अप्रैल की शुरुआत से ही आपके टैरिफ हाइक कर सकते हैं, फिर से टैरिफ हाइक हो सकते हैं, आपका मोबाइल बिल बढ़ सकता है दोस्तों। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं वीआई के बारे में, क्योंकि वीआई डेस्परेटली टैरिफ बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वीआई की हालत बहुत खराब है, उसको दोस्तों अपने एआरपी बढ़ाना है। एयरटेल एक टाइम पे दोस्तों फाइनेंशियल सिचुएशन उसकी इतनी खराब नहीं है, लेकिन वीआई डेस्परेटली बढ़ाना चाहता है। तो आज हम बात करेंगे क्या वीआई को टैरिफ हाइक करना चाहिए, क्योंकि मेरा खुद का दोस्तों पूरा का पूरा एनालिसिस इसके बारे में डिस्कस करूंगा। कुछ ऐसे जेन्युइन पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे वीआई को टैरिफ हाइक करने के लिए बताते हैं और उसको करना भी चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे नेगेटिव है, अगर टैरिफ हाइक होता है तो उससे क्या नुकसान यहाँ पे वीआई को होगा, और वीआई लॉन्ग टर्म के अंदर क्या फायदा करेगा, शॉर्ट टर्म में दोस्तों उसको क्या नुकसान होगा। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि वीआई को क्या टैरिफ हाइक करना चाहिए और क्या टैरिफ हाइक करे बिना वीआई इस रेस में आगे जा सकता है, जियो एयरटेल को पछाड़ सकता है। इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोनील फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में 3 कंपनियों को सिक्का चलता है, जियो, एयरटेल और वीआई। पिछले 2 साल से दोस्तों ऑलमोस्ट डेढ़ पौने 2 साल से जब से दोस्तों यहाँ पे वीआई का यहाँ पे वोडाफोन आइडिया, दोनों वोडाफोन अलग था और आइडिया अलग था, दोनों का मर्जर हुआ, तब से दोस्तों वोडाफोन आइडिया के लिए वीआई के लिए कोई बड़ी चीज निकल के नहीं आई है। सब्सक्राइबर लॉस करते गए, खास करके एजीआर वाले केस में जैसे दोस्तों कंपनी फंसी एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू वाले में ऑलमोस्ट 58,000 करोड़ कंपनी की मार्केट वैल्यू से डबल पैसा दोस्तों को चुकाना है भारत सरकार को। कंपनी पूरी तरह से यहां पे टूट गई थी, लेकिन अब दोस्तों बात की जा रही है कि कंपनी फिर से आ चुकी है। मैं आपको जो भी अपडेट होती है वीआई के रिलेटेड मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। एजीआर को जितना कवर हमारे चैनल पे किया ना, किसी इंडिया के किसी भी चैनल ने कवर नहीं किया, क्योंकि हमने आपको बताया। इसी बात पे थम्स अप जरूर दे देना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों यहाँ के कि वीआई को टैरिफ हाइक करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे हो सकता है कि वीआई और एयरटेल की एक प्लानिंग चल रही है कि दोनों मिलकर टैरिफ हाइक कर दे, क्योंकि दोनों ही टैरिफ हाइक करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ने क्लियर कर दिया कि कमाई तो करनी पड़ेगी, इससे गुजारा नहीं होगा, क्योंकि फिलहाल दुनिया में सबसे सस्ता डेटा भारत में है। फिलहाल कंपनियों की हालत टाइट है, खास करके वीआई दोस्तों अभी से नहीं पिछले 1 साल से ट्राई कर रहा है कि मैं टैरिफ हाइक कर दूं, लेकिन वो एयरटेल और जियो के हिसाब से रुका हुआ है। यस, जियो तो क्लियर कर चुका है कि मैं टैरिफ हाइक नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल 300 मिलियन सब्सक्राइबर और चाहिए। मैं जितना है उतने में ठीक हूं, मेरा जितना एआरपी है मुझे ठीक है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास कर्ज भी नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज जियो के पास, उसका कर्ज बिल्कुल भी नहीं, कोई एजीआर चुकाना नहीं, तो जियो दोस्तों सस्टेन कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। मुकेश अंबानी की पॉकेट्स डीप है, पैसा बहुत है, तो उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वीआई जो है उसकी हालत बहुत खराब है, इस तरफ कुआ इस तरफ खाई। उसको ऑलमोस्ट 58,000 करोड़ दोस्तों चुकाने, जिसने 7,000 करोड़ दिए, 51,000 करोड़ समथिंग अभी भी दोस्तों यहाँ पे सरकार को देने, डीओटी को। बहुत बड़ी अमाउंट है इसके लिए दोस्तों, हर साल इसको इंस्टॉलमेंट देना बड़ा वाला, इसके लिए पैसा चाहिए। पैसे के लिए कंपनी क्या करेगी, एआरपी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स, हर यूजर से कितना ज्यादा कमा सकेगी, जितना ज्यादा कमाएगी उतना ज्यादा दोस्तों किस्त भर सकेंगे। आप समझते हैं, मतलब आपकी इनकम होगी उतना ही आप ईएमआई भर सकेंगे आपके घर की, अगर इनकम नहीं तो क्या भरोगे, सील हो जाएगा घर। वैसा ही दोस्तों वीआई के साथ है। तो वीआई फिलहाल डेस्परेट है, एयरटेल की बात छोड़ी, क्योंकि एयरटेल के पास अच्छा खासा पैसा अगर वो करता है तो भी ठीक है, नहीं करेगा तो भी इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। वीआई दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। तो आज हम कुछ ऐसे जेन्युइन टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा। पिछले 3.5 साल से दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर को मैं कवर कर रहा हूं, जहां पे डिटेल बाय डिटेल दोस्तों हम समझते हैं कि कंपनी की क्या सिचुएशन है, कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी क्या करेगी, उन सारी चीजों के बारे में एनालिसिस करते हैं। तो आज हम वोडाफोन आइडिया वीआई के बारे में बात करेंगे, और वीआई को यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो डेस्परेटली यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि वीआई टैरिफ हाइक कर देगा। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ कुछ ऐसे जेन्युइन पॉइंट्स भी हैं जो यहाँ पे बात करते हैं कि वीआई को फिलहाल टैरिफ हाइक नहीं करना चाहिए। यस, तो दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वीआई टैरिफ हाइक क्यों करेगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्यों करेगा, क्यों इसलिए करेगा क्योंकि सबसे बड़ा चीज है एजीआर, एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू। दोस्तों इस पे इतना बड़ा कर्ज है कि कंपनी की वैल्यूएशन जो है 15-17 हजार करोड़ की, उससे ज्यादा 2 गुना से ज्यादा दोस्तों इसका कर्ज है यहाँ पे दोस्तों 57,000, ऑलमोस्ट 58,000 करोड़ दोस्तों भारत सरकार को देना। इसमें 7-7.5 हजार करोड़ दिए, मतलब 51,000 करोड़ अभी भी इसे सरकार को देना है। 50,000 करोड़ किसको बोलते हैं दोस्तों, 50,000 करोड़ बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ऐसी 10 कंपनियां खड़ी हो सकती है, 10 नहीं तो कम से कम 5 कंपनी तो ऐसी खड़ी हो सकती है टेलीकॉम कंपनीज। लेकिन वीआई के अंदर 2 बड़े बड़े नाम है दोस्तों, वोडाफोन ग्रुप यूके का नंबर 1 है, और आइडिया ग्रुप, कुमार मंगलम ग्रुप जो इंडिया का टॉप मोस्ट कंपनी है दोस्तों, बड़े बड़े बिजनेस इंडस्ट्री से दोस्तों ये तो ये अपने आप को बंद नहीं करना चाहते, इसलिए दोस्तों इनकी रेपुटेशन दांव पे लगी हुई है। तो 50,000 करोड़ कहां से आएगा, कंपनी कहां से लाएगी? इसके लिए दोस्तों डेफिनेटली अगर आपको कोई नुकसान हो रहा तो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस से ही, अपने
एम्प्लॉय से ही निकालोगे, मतलब आपकी जो कस्टमर है उनसे ही निकालोगे, थोड़ी प्राइस महंगी कर दोगे। तो दोस्तों फिलहाल प्राइस हाइक करने की सबसे बड़ी वजह AGR, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि AGR का कर्ज इतना बड़ा है कि इसको चुकाने के लिए, इस EMI को देने के लिए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनको 10 इंस्टॉलमेंट दे दिए हैं, लेकिन 10 इंस्टॉलमेंट भी हजारों करोड़ों के हैं, वो कहाँ से आएगा, ठीक है। और ये सबको करने के लिए, इंस्टॉलमेंट को देने के लिए, AGR को देखते हुए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है VI के पास, जेन्युइन पॉइंट, जिसको देखते हुए VI को टेरिफाई करना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये कि जब से VI का मर्जर हुआ है, वोडाफोन और आइडिया मर्ज हुए हैं, पिछले ऑलमोस्ट 18 महीने हो गए, 15 से 18 महीने दोस्तों इनको हो चुके हैं, तब से इन्होंने सब्सक्राइबर गेन ही नहीं किया है। सब्सक्राइबर गेन इसलिए नहीं किया क्योंकि इन्होंने नेटवर्क में काम नहीं किया, क्योंकि कंपनी बहुत लॉस में जा रही दोस्तों यहाँ पे, और इसके चक्कर में नेटवर्क पे इन्होंने काम नहीं किया है। इन्हें नेटवर्क में पैसा लगाना है, यस दोस्तों, नेटवर्क में पैसा लगाना है, अपने 4G गीगानेट 4G को पूरे भारत में एक्सपांड करना है, पूरे भारत में एक्सपांड करना है, बड़े लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों लगाना है, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? टेरिफाई करने के बाद आएगा। टेरिफाई करेंगे तभी जाके दोस्तों पैसा आएगा, तब जाके ये गीगानेट 4G को पूरे भारत में लॉन्च कर सकेंगे। फिलहाल बेंगलोर में है, मुंबई में, गुजरात में, केरल में, NCR, दिल्ली NCR में, यूपी वेस्ट में, कुछ कुछ जगह पे दोस्तों लॉन्च करते हैं, लेकिन पूरे भारत में अगर इनको काम करना है, पैन इंडिया दोस्तों, अगर इनको अपना नेटवर्क बेस्ट बनाना है, जियो एयरटेल को टक्कर देने के, तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हजारों करोड़ चाहिए, और उसके लिए इनकी बातें भी चल रही है, US से और कुछ फंडिंग वगैरह की बात चल रही है। तो ये दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि हमको नेटवर्क को सुधारने के लिए इतना बड़ा खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा दोस्तों कहां से आता है? अपने इन्वेस्टमेंट से, और दोस्तों यहां पे अपना ARPU बढ़ा के, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, उसको बढ़ाने से दोस्तों इनके पास पैसा आता है। ये सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे कि VI यहाँ पे अपने ARPU को बढ़ा के अपने नेटवर्क को एक्सपांड करने के लिए इसको डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ा देना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा रीजन दोस्तों यहाँ पे इन कंपनी को ये लग रहा है कि कंपनी ने अभी तक सब्सक्राइबर गेन ही नहीं किए, सब्सक्राइबर छोड़ छोड़ के दोस्तों यहाँ पे जा रहे हैं। कंपनी ये सोचती है कि मैं जल्द से जल्द यहाँ पे टेरिफाई कर दूं, जल्द से जल्द अपना एक्सपेंशन कर दूं, तो सब्सक्राइबर मेरे पास आने लग जाएंगे यहाँ पे। अभी फिलहाल दोस्तों बात कर लिया तो पिछले 1.5 साल से सब्सक्राइबर यहाँ पे कभी 5 मिलियन, कभी 10 मिलियन, कभी 4 मिलियन, कभी 2 मिलियन सब्सक्राइबर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अगर बात करी जाए तो जनवरी की एक रिपोर्ट एक अच्छी थी, जहां पे कंपनी ने फिलहाल यहाँ पे ऑलमोस्ट 37 लाख सब्सक्राइबर एड किए हैं, यस, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा सुधरा है कंपनी का। तो सब्सक्राइबर में भी दोस्तों यहाँ पे कंपनी को नुकसान हो रहा, तो कंपनी का ऐसा लगता है, कंपनी सोच रही है कि अगर मैं यहाँ पे टेरिफाई कर दूं, फिर अपने नेटवर्क को एक्सपांड कर देता हूं, तो शायद यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर मेरे पास जुड़ जाए और नए सब्सक्राइबर आ जाए। तो ये 2-3 बड़े दोस्तों, 2-3 ऐसे बड़े पॉइंट्स है जिसके हिसाब से VI को जेन्युइनली यहाँ पे टेरिफाई कर देना चाहिए। सबसे बड़ी चीज तो आप समझ चुके हैं, कर्ज सबसे बड़ा, जिसको चुकाने के लिए इन्हें अपने ARPU बढ़ाना पड़ेगा। एवरेज रेवेन्यू पर उसको बढ़ाने के लिए 150 से 200 रुपए लेके जाने, क्योंकि फिलहाल अभी 122 में खड़े हैं, 122 से 126 रुपए इनका ARPU घूमता है, उसको यहाँ पे 200 रुपए तक लेके जाना है, 300 रुपए तक लेके जाना है, अपनी इनकम को डबल करना है, जिससे ये अपना कर्ज चुका सके, नेटवर्क बना सके। उन सारी चीजों के लिए इनको यहाँ पे टेरिफाई करना पड़ेगा। ये तो बात होगी दोस्तों टेरिफाई क्यों करना चाहिए। अब बात करते हैं टेरिफाई क्यों नहीं करना चाहिए। अब ये सोच लीजिए दोस्तों कि अगर टेरिफाई इन्होंने कर दिया तो एक चीज तो क्लियर है कि टेरिफाई करने से जो इनके सब्सक्राइबर है इनको छोड़ के जाने लग जाएंगे, यस, क्योंकि कोई भी इंसान, इंडिया की मेंटेलिटी ऐसी है कि पहला वो देखता है कितना सस्ता मिलता है। जियो दोस्तों सस्ते के चक्कर में यहाँ 400 मिलियन पहुंच गया, क्योंकि जियो ने बहुत सस्ता दिया, फ्री दिया और सबसे सस्ता देता है, इसलिए लोग उसके पास जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इन्होंने सस्ता देना बंद कर दिया, महंगा देना चालू कर दिया, तो यहाँ पे छोड़ के एयरटेल के पास या जियो के पास डेफिनेटली सब्सक्राइबर चलाएंगे, इनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हाँ, लेकिन कुछ टाइम के लिए इनका ARPU तो बढ़ जाएगा। अभी इनके पास अगर 100 सब्सक्राइबर है, उन्होंने रेट बढ़ा दिया, ठीक है, तो इनका ARPU जो यहाँ पे बढ़ के समझ लो 150 रुपए हो जाता है, लेकिन सब्सक्राइबर बेस कम हो जाएगा ना भाई, समझे आप। ये इनडायरेक्टली बात तो वही हो जाने वाली है, मतलब सब्सक्राइबर कम हो गए, इनकम बढ़ गई, तो बात वही हो जाएगी, फिर से वही जगह चला जाएगा ये। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे सब्सक्राइबर को यहाँ पे लॉन्ग टर्म की अगर बात कर ली जाए, VI अपने नेटवर्क पे काम करता है, अपने गीगानेट 4G को दोस्तों धीरे यहाँ पे आगे लेके जाता है। और फिलहाल जो मैंने आपको कल एक वीडियो बना के बताया था कि यहाँ पे जो कंपनी जो दोस्तों यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के थ्रू यहाँ पे 10,000 करोड़ इकट्ठा करना चाहती है। इस तरह की जो अमाउंट से कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके अगर VI लाता है और अगर मार्केट में वो नेटवर्क में लगा देता है, गीगानेट 4G को पूरे भारत में एक्सपांड कर देता धीरे करते हुए, तो दोस्तों क्या होगा, क्योंकि लोगों को फिलहाल यहाँ पे सबसे कमजोर कौन लग रहा है? जियो, क्योंकि जियो के नेटवर्क बहुत खराब है, लेकिन जियो को लोग छोड़ इसलिए नहीं रहे क्योंकि जियो बहुत सस्ता है।
यस, लेकिन अगर इसका नेटवर्क बहुत तगड़ा हो जाता ना तो हकीकत में फिर लोग वहां से छोड़ के यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि वोडाफोन आइडिया बेस्ट चीज दे रहा है। वोडाफोन का दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट बता दूं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया जो चीजें आपको दे रहा है, वीआई जो आपको चीजें दे रहा है, जो ऑफर आपको दे रहा है, ना तो जियो दे रहा है ना एयरटेल दे रहा है। वीआई आपको दोस्तों सबसे बड़ी चीज देता है वीकेंड डेटा रोल ओवर। जियो एयरटेल इस तरह की कोई स्कीम नहीं देते। वीकेंड डेटा रोल ओवर में आप मंडे टू फ्राइडे जो भी आपका डेटा बचता है उसको आप सैटरडे संडे यूज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये आपको एक्स्ट्रा डेटा देता है, मतलब कभी 5 GB कभी 10 GB। ये आपको डबल डेटा देता है, 1 की जगह 2, 2 की जगह 4। ये सारी चीजें नाइट में आपको डेटा मिलता है, रात को 12 से सुबह 5 बजे तक आप अनलिमिटेड डेटा यूज करो। ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको वीआई देता है ना, जियो ना एयरटेल कोई नहीं देता। तो प्लान तगड़े, सब कुछ अच्छा है, सिर्फ अपने नेटवर्क को सुधारना है। जैसे तैसे करके नेटवर्क को सुधार लेना और उसके बाद करना है टेरिफाई। अभी फिलहाल अगर टेरिफाई करता है तो यहाँ पे बात वही होने वाली, लोग छोड़ के चले जाएंगे, एआरपी तो बढ़ जाएगा लेकिन इनके सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, बात वही हो जाएगी। कम सब्सक्राइबर एआरपी क्या करेंगे फिर। इसलिए फिलहाल ऐसा लगता है कि वीआई को टेरिफाई थोड़ा और डिले कर देना चाहिए और अपने नेटवर्क पे काम करके अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी हिंट मिल गई, जनवरी के अंदर 37 लाख सब्सक्राइबर आए इसके पास, या 37 लाख। और इसी तरह से अगर दोस्तों यहाँ पे चलता है, चाइनीज कंपनी की मोनोपोली होनी चाहिए। चाइनीज कंपनी जो मोबाइल बेचती है ना, बहुत कम मार्जिन पे काम करती है लेकिन मास स्केल पे बेचती है, आज नंबर 1 बन चुकी दुनिया में। वैसा दोस्तों उसको कम मार्जिन के अंदर काम करना चाहिए और यहाँ पे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल कमजोर हिस्सा दिख रहा है जियो। तो अगर यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क सुधरते गए और अच्छे पावरफुल आए तो वहां के सब्सक्राइबर ऐसे 3-3, 4-4 मिलियन करते हुए दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले 1 साल के अंदर, 6-8 महीने के अंदर वीआई जो है कम से कम 10, 20, 30, 50 मिलियन सब्सक्राइबर ने प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाएगा। और फिर दोस्तों आप देखिए जो कम रेवेन्यू है ना, ये भी ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं। और फिर अगर थोड़ा सा बढ़ा भी देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब पावरफुल नेटवर्क आप दे रहे हो तो थोड़ा बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिलहाल इसको नेटवर्क में भी काम करना है और दोस्तों इसके साथ साथ अभी जो इनका जो टैरिफ है इसको नहीं बढ़ाना है। अगर यहाँ पे टैरिफ भी बढ़ा दिया, नेटवर्क भी सही नहीं है तो दोस्तों हालत खराब हो जाएगी, मतलब सर मुंडाते ही यहाँ पे बर्फ गिर जाएगी। इसलिए फिलहाल ऐसा लगता है कि वीआई को फिलहाल टैरिफ हाइक थोड़ा सा डिले कर देना चाहिए। टैरिफ हाइक तो होगा लेकिन इसको डिले कर देना चाहिए, 3, 6 महीने, 8 महीने तक डिले कर देना चाहिए। और तब तक अपने नेटवर्क को जैसे तैसे करके भारत के अंदर एक्सपांड कर दो और उसके बाद सब्सक्राइबर धीरे 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 इनके पास आना चालू हो जाएंगे और उसके बाद फिर आराम से टैरिफ हाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ एनालिटिक्स जो हमने दोस्तों यहाँ पे कुछ समझा कि वीआई के लिए दोस्तों क्या चीज है। फिलहाल वीआई के पास जेन्युइन रीजन तो है दोस्तों, टैरिफ हाइक करने के कर्ज है, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, लेकिन उन सारी चीजों को देखते हुए अगर वीआई टैरिफ हाइक कर देता तो फिलहाल दोस्तों उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे टैरिफ हाइक नहीं करता तो शॉर्ट टर्म में तो नुकसान दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों 6-8 महीने के अंदर यहाँ पे वीआई को बहुत बड़ा फायदा होगा। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के आने वाले 50 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर ऐड कर लेगा आने वाले 6-8 महीने, 1 साल के अंदर। और फिर दोस्तों अगर यहाँ पे 10-20% बढ़ा भी देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के बाद बहुत ज्यादा होंगे। तो ये थी दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट जो आज हम लेके आए थे, जहाँ पे वीआई को टैरिफ हाइक करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में डिटेल में आपको बात करी। आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि वीआई को टैरिफ हाइक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, नीचे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। और वीडियो को अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो थम्स अप जरूर दे देना। आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, ये जो लाल कलर का बटन है इसको जरूर दबा देना। इसको दबाने से हमारी छोटी सी टेक्नोलॉजी फैमिली की वीआईपी मेंबर बन जाएंगे। इसके पास दिखे घंटे का बटन उसको जरूर दबा देना। इसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल अपलोड करूंगा सबसे पहले आपकी फोन की घंटी बजेगी, आप देख सकेंगे मेरा नया ताजा वीडियो सबसे पहले। तो प्लीज भूले बिना इस घंटी के बटन को जरूर दबा देना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई बड़ी अपडेट के साथ। बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।